और भारत मेरा क्यों प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को, तीन विगता पेहारी है संत सुखकारी जो, मोह तो भरोसो बाही श्यावले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम, आकर डोर समारिए मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे, अतिन के पगे बंधन किए नाशक विघ्न, कराहु प्रणाम अकरम मन वाणी, अकराहु कृपा सेवक सुत जान। अतुलित बलधामम शर शैलावदेहम, अतनुज बन कृशानम ज्ञानी नामग्रगणम, सकल गुण निधानम वाणी नारामधीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बोलिए गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितना गहरा गया उतने पास आ गया, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतने पास आ गया। मैं तेरे प्यार में, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना मुझे लग गया उतना पास आ गया। डूबे कर भावों में मैं जहाँ भी गया, सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। मैं तेरे प्यार में डूब जाऊं प्रभु, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया उतना पास आ गया। तेरे प्यार
कहा बन के मालिक तू जीवन में सा गया प्यार में हो। मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उतने पास आ गया। डूब कर भावों में मैं जा भी गया सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। मैं तेरे प्यार ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उसके पास आ गया। डूब कर भावों में मैं जहाँ भी गया सब कहते हैं कि तेरा दास आ गया। मैं तेरे प्यार मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु जितना गहरा गया उतने पास आ गया। ये सच्चाई है कि अगर आप प्रभु के प्यार में एक बार डूब गए तो जितना आप डूबेंगे उतना ही गहरा आपको मिलेगा। इस व्यासपीठ से कल चर्चा हमारे आपके बीच में चल रही थी रुक्मणी मंगल की, रुक्मणी विवाह की। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हरण करके ऐसे चल पड़े हैं जैसे भेड़ की झुंड में सिंह घुस जाए और जो भेड़ उसे अच्छी लगे उसे अपना भोजन बना ले, क्योंकि उसे डर तो लगता नहीं है। उसी तरह हमारे भगवान निर्विघ्न होकर के रुक्मणी जी का हरण करके चल पड़े। अब इधर सखियां बागी पहुंची दरबार में, रुक्मी अनर्थ हो गया है। रुक्मी ने क्या कहा, क्या हुआ? सखियां बोली वो जो द्वारकाधीश कृष्ण है, उस द्वारकाधीश कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया है। अब जब ये बात रुक्मी को पता चली तो रुक्मी ने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक हम द्वारकाधीश कृष्ण को पराजित नहीं कर देंगे, जब तक द्वारकाधीश कृष्ण को हरा नहीं देंगे, तब तक लौटकर अपने घर कुंदनपुर में नहीं जाएंगे। शिशुपाल को जाकर बताया। अब शिशुपाल राजा, और राजा की बारात में सभी राजा होते हैं। जब शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल, दंडवत, जरासंध सबने रुक्मी के सेनापतित्व में भगवान पर आक्रमण कर दिया। ऐसे घेर लिया भगवान को जैसे चंद्रमा को बादल घेर लेता है। लेकिन क्या कोई परमात्मा को पराजित कर सकता है? भगवान ने एक एक को पराजित किया और एक एक को पराजित करने के बाद भगवान ने रस्सी निकाली, रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया। भगवान ने सोचा अरे दुश्मनी आज है और ये कभी हरा पाएगा नहीं, और जब ये हरा नहीं पाएगा और लौटकर कुंदनपुर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा ली थी।
तो इसके पास एकमात्र रास्ता रहेगा, वो है रास्ता आत्महत्या का। और अगर कहीं ये मर गया तो खामखा 1 साल हमारा कम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने रुक्मी को रथ के पीछे बांध लिया और चल पड़े। इधर बलराम भैया द्वारका में आए, सभी मौजूद थे लेकिन कन्हैया नहीं थे। दउआ ने कहा कि जाओ कन्हैया को बुला कर लेके आओ। लोग बोले वो तो है ही नहीं। दउआ ने पूछा कहां गए हैं। अब जब किसी को पता हो तब तो बताए कहां गए। बोले हमें नहीं पता कहां गए। दउआ बोले अच्छा वो जो दारुक है उसको बुलाओ। लोग बोले दारुक भी नहीं है, वो भी चला गया है। कहां गया? दारुक कृष्ण के साथ गया और कहां गया ये नहीं पता। तब तक एक पीछे से आया, बोला महाराज जी कन्हैया विवाह करने गए हैं। दउआ बोले विवाह करने गए? मेरा भी रथ तैयार करो, हमें भी जाना है। लोग बोले दउआ महाराज जी अरे अब आप जाकर क्या करोगे, क्योंकि अगर विवाह होना होगा तो अब तक हो गया होगा, अब जाकर क्या करोगे। दउआ बोले आपको नहीं पता है, कृष्ण का विवाह बगैर लड़ाई झगड़े के तो हो ही नहीं सकता है। ये निश्चित है कि कृष्ण का विवाह बगैर मारपीट के नहीं हो सकता, इसलिए हमें भी जाना है, रथ तैयार करो। दउआ का रथ तैयार किया और ये भी द्वारका से कुंदनपुर की तरफ चल पड़े। उधर से कन्हैया आ रहे थे। कन्हैया ने देखा कि दउआ आ रहे हैं, बहुत गुस्सैल है, बहुत जिद्दी है और बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। रथ पास में पहुंचता है, इससे पहले कन्हैया रथ से उतरे और हाथ जोड़ करके बोले दउआ ये कृष्ण आपको प्रणाम करता है। अब बलराम भैया ने इन्हें आशीर्वाद दिया नहीं दिया ये नहीं देख रहे हैं, तिरछी नजर करके रुक्मणी जी की तरफ देख रहे हो। कह रहे रुक्मणी अभी तक रथ पे बैठी हो, जल्दी से उतरो, तुम्हें पता है ये कौन है। ये मेरे बड़े भैया बलराम हैं, इसलिए रुक्मणी जल्दी रथ से उतरो और इन्हें प्रणाम करो। रुक्मणी जी रथ से उतरी और कहा दउआ ये रुक्मणी आपको प्रणाम करती है। दउआ ने कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब जब दउआ ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया, कन्हैया बोले अब हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्या इन्हें आशीर्वाद तो मिल गया है, अखंड सौभाग्यवती भव। अब ये हमें आशीर्वाद दे ना दे, अब हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। दउआ बोले कन्हैया ये बताओ कहाँ गए थे। कन्हैया बोले ये जो देख रहे हो ये हमारी पत्नी है, विवाह करने गए थे। दउआ बोले विवाह करने गए ठीक है, लेकिन ये बताओ ले करके क्या आए हो। विवाह कर लिया, आ भी गए, लेकिन साथ में लेकर क्या आए हो, खाली हाथ तो नहीं आए। कन्हैया बोले दउआ जो कुछ भी है रथ के पीछे है, आप देख लो। और जैसे ही बलराम भैया रथ के पीछे गए तो वो हाथ पैर हिला रहा था, छटपटा रहा था, क्योंकि रथ के पीछे तो वो रुक्मी बना था। दउआ बोले ये क्या है, क्या लेकर आए हो, कौन है ये। कन्हैया बोलते इससे पहले रुक्मणी ने कहा दउआ ये मेरा बड़ा भाई है, माना इस पृथ्वी मंडल पर ये शासक नहीं कसाई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आखिर वो मेरा भाई है। दउआ मैं जानती हूँ ये बड़ा क्रूर कसाई अधर्मी पापी अधम निराधम है, लेकिन दउआ जैसा भी है मेरा भाई, इसलिए दउआ इसे बंधन मुक्त करा दीजिए। बलराम भैया ने कहा छोड़ दो इसे।
बलराम जी ने आदेश दिया और आदेश से भगवान ने इसे बंधन मुक्त करा दिया। अब ये प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक द्वारकाधीश कृष्ण को हरा नहीं देंगे तो लौटकर कुंदनपुर नहीं जाएंगे, इसलिए इसने वहीं पर नगर बसाया और वहां का राजा बन गया। लेकिन अब शिशुपाल जनवासा में बैठा रो रहा है। क्यों? शिशुपाल सोच रहा है कि अब कैसे वापस जाएं, कैसे बारात वापस ले जाएं। लोग क्या कहेंगे? दमघोष पुत्र चेट सम्राट शिशुपाल विवाह करने गया और उसकी पत्नी का हरण कृष्ण के कर लिया, और जब हम खाली हाथ लौट कर जाएंगे तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। कैसे जाऊं वापस? तब तक शिशुपाल के मित्र बोले, महाराज जी मेरे पास एक उपाय है। महाराज जी ने कहा, जल्दी बताओ। मित्र बोले, देखो किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी हुई कि नहीं हुई, हम जो बता रहे वो करो। शिशुपाल ने कहा, पहले बताओ तो करना क्या है? बोले, जहां पर पत्नी बैठकर जाती है वहां तुम बैठकर चले जाओ। जैसे विदाई के समय माताएं रोती हैं वैसे तुम रो लेना, और तुम राजा हो तो पालकी महल के अंदर उतरवा देना, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हें कौन रोकने वाला है। शिशुपाल ने कहा ठीक। अब शिशुपाल पालकी में बैठ गया, और जैसे माता विदाई के समय रोती है वैसे शिशुपाल रो रहा है पालकी पर बैठे। कहारों ने पालकी उठाई और चल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचे तो कहार बोले कि अब हम थक गए तो चलो जरा पानी पीकर आते हैं। कहार ने वही पालकी उतार कर रख दी और कहार चले गए पानी पीने। अब शिशुपाल तो पालकी के अंदर बैठा रो रहा है। तब तक वहां दो माताओं ने देखा कि कैसे कहार है। अरे अभी नई नई शादी हुई है, नया नया विवाह हुआ है, ये अपने घर को छोड़कर दूसरे घर जा रही है, और कहार इतने निर्दयी है कि उसको रास्ते पर ही छोड़कर चले गए। माताओं ने कहा चलो हम जाते हैं, देख लेते, थोड़ा थक गई होगी। तो दोनों माताओं ने बढ़िया शरबत बनाया और पहुंची पालकी के पास। कहा, देवी क्यों रो रही हो? क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हर एक लड़की को दूसरे के घर जाना है, इसलिए देवी रो मत। अच्छा ये एक काम करो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया शरबत बनाकर लाए हैं, तुम शरबत पी लो। अब इन्हें क्या पता कि पालकी में कौन है, नर है कि नारी है। और जैसे ही माताओं ने शरबत दिया और माताओं ने देखा तो माताएं एकदम बेहोश हो गई। अब कोई नर नारी के भेष में वैसे ही रोए जैसे माता विदाई के समय रोए, तो आश्चर्य तो होगा ही। तो दोनों माताएं बेहोश हो गई। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोगों को पता चलता है कि बेटी हो रही है तो बेटियों की हत्या कर देते हैं, बेटियों को मार देते हैं गर्भ में ही। जबकि ये लोग जानते हैं कि अगर बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, माँ नहीं होगी तो पत्नी नहीं होगी, और बेटियों को मार देते हैं। चाहते हैं कि हमें पत्नी मिले, बेटी मिले, बच्चे मिले, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा होगा तो मेरा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापा आएगा तो मुझे एक गिलास पानी देगा। एक बात हमेशा याद रखना प्यारे, आज के बेटे कभी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। जहां घर में पत्नी आई नहीं कि दूसरे दिन सोच लेते हैं कि चलो अब हम अलग अलग रहें। माँ को रोटी खिलाने के लिए भी सोचते हैं कि रोटी खिलाए ना खिलाए, क्योंकि पत्नी आ गई, पत्नी आ गए तो बच्चे हो गए, इतना बड़ा परिवार हो गया तो माँ को रोटी खिलाने के लिए भी सोचते हैं। अरे प्यारे, अगर माँ ना होती तो क्या आप होते?
और बेटियां ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को जल जरूर देती हैं, पानी देती हैं, उनकी सेवा करती हैं। बेटियां दो कुल को लेकर चलती हैं, लेकिन बेटे एक कुल को संभालने में ही परेशान हो जाते हैं। बेटी अगर ससुराल में रहती है तो एक बार मायके में फोन करके जरूर पूछती है, पापा आप ठीक तो हो, माँ आप ठीक तो हो। लेकिन बेटा एक बार घर से निकल जाए तो 24 घंटे की तो बात छोड़ो, 2 दिन 10 मिनट तक फोन नहीं करता कि माँ कैसी हो, पिता कैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटियां क्या कहती हैं, क्या होती हैं, सुनिएगा। पापा किसान मम्मी की जान। और जब पापा की शान होती है, मम्मी की जान होती है, और जब तक बेटियां नहीं होंगी तब तक आप चाहे जितनी उम्मीद कर लो बेटों से, बेटों ने ही वृद्धाश्रम खोला है, याद रखना। जहां बुढ़ापा आया नहीं कि बेटे तुरंत वृद्धाश्रम में भेज देंगे, कहें कौन रोटी खिलाए इन्हें। भूल गए वो दिन जब माँ सेवा करती थी और तुम्हारा ध्यान रखती थी, और जब तुम बड़े हो गए, जब धन कमाने लगे, तो तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया, 2 रोटी खिलाने के लिए तरसा दिया। पापा किसान मम्मी की जान, दुर्गा समान होती है, बेटियां बागवान होती है, बेटियां बागवान होती है। बोले पापा की जान मम्मी की जान, बेटियां समान होती है, बेटियां बागवान होती है, बेटियां बागवान होती है। पूरी दुर्गा समान और मम्मी की जान, पापा की जान होती है। पापा की जान दुर्गा समान होती है, बेटियां बागवान होती है, बेटियां बागवान होती है। घर में नहीं बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं बेटी जिनके, बदकिस्मती है घर में उनके, बदकिस्मती है घर में उनके। पूछो उन माँ बाप से जो बेटियां चाहती हैं
फिर भी उनके घर में बेटी नहीं होती है। जो बेटियां चाहती हैं उनके घर में बेटी नहीं होती है, और जो बेटियां नहीं चाहती उनके घर में तो कहो दो दो बेटियां हो जाए। पूछो बेटियों का दर्द क्या होता है, बेटी नहीं होती है तो। घर में नहीं है बेटी जिनके, घर में नहीं है बेटी जिनके, बदकिस्मती है घर में उनके, बदकिस्मती है घर में उनके, बदकिस्मती है घर में उनके, बदकिस्मती है घर में उनके। दान की पहचान होती है, ओ दान की पहचान होती है। मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, लक्ष्मी समान होती है बेटियां भाग्यवान होती है, ओ बेटियां भाग्यवान होती है, ओ बेटियां भाग्यवान होती है, ओ बेटियां भाग्यवान होती है। तो जब दोनों माताएं बेहोश हो गए तो शिशुपाल रोता बिलखता बारात को लेकर वापस गया। भगवान कृष्ण के भैया रुक्मणी जी के साथ द्वारका पधारे और यहाँ पर भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। यहीं से हमारे कन्हैया का एक नाम पड़ा रुक्मणी कृष्ण। जय बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। ये प्रथम विवाह भगवान का संपादित हुआ। कामस्तु वासुदेवांशु दगदार प्राग रुद्र मनन्ना। समय आने पर इनके यहाँ कामदेव पुत्र रूप में प्रकटे प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नो महापितु। जो संसार में प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ सम्रासुर नाम के दैत्य ने इसका हरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में एक मछली थी। मछली ने उस बच्चे को निगल लिया। जब मछुआरा मछली के लिए आया उसने जाल फेंका तो वही मछली उस जाल में फंस गई। बाहर निकाला और जब उस मछुआरे ने उस मछली को काटा तो वो बालक जीवित निकला, मरा नहीं। क्योंकि कामदेव तो स्वयं भगवान है और कामदेव को जलाने की क्षमता केवल भगवान शिव के अंदर है। वो भी कब? जब भगवत कृपा हो। और ये तो स्वयं भगवत स्वरूप है, इसलिए ये मरे नहीं। अब उस मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मछली मिली, बालक जीवित निकला। जब काटा तो उस मछुआरे ने उस बालक को शमरासुर को जाकर दे दिया। शमरासुर के यहाँ एक महिला माया देवी नाम की दासी का कार्य करती थी। शमरासुर ने कहा देवी तुम इसका पालन पोषण करो, भरण करो इसका। तो उस देवी ने अल्प काल में प्रद्युम्न जी को विवाह किया।
युवा अवस्था प्रदान की। और जब ये युवा हो गए तो उस महिला ने कहा, स्वामी आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। प्रद्युम्न ने कहा, देवी आप मेरी पत्नी हो? अरे आप तो मेरी माँ हो, और जब से मैंने नेत्र खोले हैं, होश संभाला है, तब से मैंने आपको ही अपनी माँ माना है। और आज आपके हृदय में ये कोई विचार आ गया। माया देवी ने कहा, स्वामी आपको पता है आप कौन है? प्रद्युम्न ने कहा, हमने तो आपके गोद में ही खेला, आपके गोद में ही आंख खोली। मैं आपके अलावा किसी और को नहीं जानता, इसलिए जो कुछ भी है वो आप ही हो मेरी। मैं सब कुछ आपको ही अपना मानती हूँ। माया देवी ने कहा, भगवान नारायण सुत, आप यहाँ किसी के पुत्र नहीं हैं। किसके हैं? भगवान कृष्ण के। भगवान नारायण सुत समरेणा तो ग्रहात। महाराज जी, आपका हरण समरासुर नाम के दैत्य ने किया। माने माया देवी ने प्रद्युम्न जी को सारी घटना बताई। और सत्यता तो ये है कि आप कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं हैं, केवल जन्मे हैं आप। लेकिन आप है कौन? बोले, आहम ते धिकता पत्नी रति कामो प्रभान प्रभु। मैं आपकी पत्नी हूं और आप कामदेव हैं। तब शिव तीसर नयन उघारा, नयनी उघारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम बयऊ जरितारा, चितवत काम भयं जलछारा। तब शिवतीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरि छारा। मैंने शंकर जी की बड़ी तपस्या की तो उन्होंने मुझे वरदान दे दिया। जब यदेवंश कृष्ण अवतार, जब यदेवंश कृष्ण अवतारा। जब यदेवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई आई हरण, हुई आई हरण महामई बारा। हुई हरण वहाँ महिवारा। तनय हुई आई पति तोरा, पति तोरा। वचन अन्यथा, वचन अन्यथा होए न मोरा। वचनीय था होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरर महामई बारा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप कामदेव हैं। प्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और महामाया का ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने समरासुर दैत्य का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति के साथ इन्होंने द्वारका में प्रवेश किया। राजेंद्र, ये भगवान का प्रथम विवाह पुत्र प्रथम और उसका संस्कार विवाह, ये पावन प्रसंग आपने सुना। इसके बाद भगवान को एक दोष लग गया। किसका? चोरी का। अब राजेंद्र जरा सोचिए,
जब इस संसार ने हमारे भगवान को नहीं छोड़ा, हमारे भगवान पर चोरी का दोष लगा दिया, तो ये संसार के कामी विषय लोभी कपट हमें आपको क्या छोड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी आप ये बताइए कि भगवान को चोरी का दोष क्यों लगा और ये चोरी का दोष किसने लगाया। सुखदेव जी ने कहा कि ये चोरी का दोष सत्राजित ने लगाया। राजा परीक्षित का, महाराज जी कौन है ये सत्राजित और ये चोरी का दोष क्यों लगाया, ये इसमें मणि की चोरी का दोष भगवान को क्यों लगा, मुझे श्रवण कराइए। सुखदेव जी ने कहा, ये जो सत्राजित है ये सूर्य का परम भक्त है, इसने सूर्य की भक्ति करके इसमें मणि प्राप्त कर ली और ये मणि जिस किसी के पास भी रहती है उसे 8 भार सोना देती है। एक दिन यही मणि पहने हुए सत्राजित दरबार में पहुंचे। यदुवंशी बोले, भैया ये मणि बेशकीमती है और अगर ये मणि मेरे कन्हैया को पहना दी जाए, क्योंकि मेरे कन्हैया का स्वरूप भी अद्वैत है, अगर ये मणि मेरे कन्हैया को पहना दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। अब सत्राजित ने ना तो हाँ बोला ना बोला, चुपचाप खड़ा हुआ और चल दिया। कुछ समय के बाद यही मणि एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन गले में डालकर पहनकर शिकार खेलने गया। सिंह ने घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और मणि से खेलने लगा। सिंह मणि से खेल रहा था, तब तक उधर से जामवंत जी निकले। जामवंत जी ने मणि को देखा, सिंह को मार दिया और सिंह को मारकर ये मणि ले ली। अब जामवंती जी मणि को लेकर गए और जामवंती को जाकर दे दी। इधर जामवंत जी सो गए। जब सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया है, बहुत समय हो गया है, तब सत्राजित को ये संदेह हो गया कि कृष्ण सामर्थ्यवान है और कल ही कह रहे थे कि अगर कृष्ण को ये मणि दे दी जाए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा। तो मैंने मणि नहीं दी, इसलिए कन्हैया ने मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी और ये मणि ले ली। 24 घंटे नहीं हुए कि रातों रात ये खबर पूरी द्वारका में फैल गई। और जब ये खबर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण गुरु जी के पास गए। का गुरु जी, ये दोस्त तो मेरे ऊपर अनर्गल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अरे मैंने तो कभी छोटे भाई प्रसेन को देखा ही नहीं कि वो दिखने में कैसा लगता है, और ये चोरी का दोष मेरे ऊपर अनर्गल लग रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी के कंधे पर द्वारका का राजभार रख दिया और मणि को खोजने के लिए भगवान कृष्ण निकल गए। मणि को खोजते खोजे भगवान उसी गुफा के अंदर पहुंचे जहां पर जामवती जी उस मणि से खेल रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा, दौड़ करके गए और जामवती जी के हाथ से वो मणि छीन ली और जामवती जी अब रोने लगे। जामवती के कान में जैसे ही जामवती के रोने की आवाज पड़ी तो एकदम से उठे और भगवान से युद्ध करने लगे। और जब भगवान से युद्ध करते करते थक गए तब उन्हें समझ में आया कि यही मेरे राम है, यही मेरे गोपाल है। और जामवंत जी बोले, बस बस गोपाल, मैं समझ गया हूं कि आप ही मेरे राम हो। कैसे समझे हैं ये? राम जी जब रावण को मारकर आए तो अपनी पूरी सेना से कहा था राम जी ने कि आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, इसलिए जो मांग लो। सबने सब कुछ मांगा, लेकिन जामवंत जी ऐसे थे जो चुपचाप बैठे थे, कुछ मांग नहीं रहे थे। राम जी गए, राम जी ने कहा, जामवंत अरे तुम कुछ क्यों नहीं मांग रहे, तुम भी मांग लो। जामवंत ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो फिर मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं।
ये इतना वीर है जिसने भगवान से 27 दिन तक हार नहीं मानी, और 28वें दिन जब भगवान से पराजित हो गया, भुजाओं का बल थक गया, परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह मणि के सहित भगवान के साथ कर दिया। ये भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ जामवती जी के साथ। ये लौट करके आए, सत्राजित को मणि दे दी, माने सारा वृत्तांत तो कृष्ण ने बताया। तब सत्राजित ने सोचा कि ये अनर्गल दोष मैंने लगाया है, ये झूठा दोष मैंने लगाया है, तो इसने लज्जावश अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ये तीसरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। एक दारथ मारू है विजयो बाण रद ध्वजम, अगांडीवम धनुरागाय सुरे छाक्षई सायकम। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए, आवाज इसकी सही करो, अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए जा रहे थे। यमुना जी के किनारे पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि एक युवा लड़की बैठी हुई है, तपस्या कर रही है। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो, तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य क्या है? उस देवी ने कहा, अहम देवस सवितुर दुहता पतमिक्षति, अविश्रुम्बरेणं वरदः तपा परम मासिता। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पत्नी हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं भगवान को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण अरे ये तो तुम्हें पाने के लिए ही कठोर तपस्या कर रही है, और अब इसकी तपस्या का फल दीजिए इसे। परिणाम स्वरूप भगवान ने कालिंदी जी के साथ भी विवाह किया। ये चौथा विवाह भगवान कृष्ण का कालिंदी जी के साथ हुआ। उज्जैन के राजा थे विंध्य और अरविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। ये भगवान को पति वर्ण कर चुकी थी, इसलिए स्वयं में पहुंचकर भगवान ने मित्रवृंदा का हरण किया और इनसे विवाह किया। ये पांचवा विवाह भगवान ने मित्रवृंदा के साथ किया। छठा विवाह भगवान कौशल देश के राजा नग्न जिसकी पुत्री का नाम था सत्या, इनसे विवाह किया। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ किया और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ किया। ये भगवान के कुल विवाह हुए 8। इसके बाद भगवान ने भूमि पुत्र शिव के तेज से पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नरकासुर। भूमि पुत्र होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया भौमासुर। अब इसने तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा बेटा वर मांगो। तो भौमासुर ने कहा हम किसी के मारे ना मरे। शंकर जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कुछ और मांगो। अब ये इतना चतुर था, इतना होशियार था। भौमासुर ने कहा भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक ना मरे। अब बताओ, किसी की मां कहेगी क्या मेरे पुत्र को मार दो? पुत्र भले चाहे जैसा हो, लेकिन किसी की मां ये नहीं कहती कि मेरे पुत्र को मार दो। भौमासुर इतना होशियार था और कहा भोले बाबा मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक हम ना मरे। अब इसे वरदान मिल गया, और जब इसे वरदान मिला तो इसने अपने बल का दुरुपयोग कर दिया। इसने भूमंडल को जीतकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। अब जब 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया तो उन कन्याओं ने कन्हैया को सूचना भेजी, और ये कन्याएं देवी भागवत के आधार पर ये सब पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं।
कन्हैया को सूचना भेजी। और प्यारे, वास्तव में अगर दिल लगाना है, अगर हृदय लगाना है तो केवल बिहारी जी से ही लगाना है, क्योंकि बिहारी जी कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। ये संसार के लोग एक बार भले छोड़कर चले जाएं, लेकिन हमारे प्रभु भले अपने पास बुला ले, लेकिन कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर हृदय लगाना है तो हमारे बिहारी जी से लगाना है, अगर प्रेम करना है तो हमारे बिहारी जी से करना है। प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। हृदय लगाना है तो बिहारी जी से लगाना है और कहिएगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन होने दिया, सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हो बालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। जय हो।
साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करेगा बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय हो। उन 16,100 कन्याओं ने भगवान को सूचना भेजी और कहा कन्हैया मेरा उद्धार करो। इधर भगवान ने सत्यभामा को तैयार किया, क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि जब तक सत्यभामा नहीं कहेंगी, और सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, भामासुर की मां, और जब तक सत्यभामा नहीं कहेंगी तब तक इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा सत्यभामा तैयार हो। सत्यभामा ने पूछा स्वामी कहाँ चलना है? भगवान बोले तुम तैयार हो, हम जहाँ ले चले बस वहीं चलना है। तो भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ की पीठ पर बैठाला और बजा दिया पंचजन शंख। भामासुर युद्ध करने आया। अब कृष्ण का एक एक अस्त्र निष्फल हो रहा था। जब कृष्ण का एक एक अस्त्र निष्फल हो रहा था, फिर भी सत्यभामा के मुख से निकल नहीं रहा था कि मार दो इसे। अब जब सत्यभामा के मुख से नहीं निकला तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक घुटना और एक हाथ पृथ्वी पर टिका दिया। और जब भगवान ने एक हाथ और एक घुटना पृथ्वी पर टिकाया तो ऐसा लगा सत्यभामा को जैसे मेरा पति हार जाएगा, मेरे पति की पराजय हो जाएगी। और जब सत्यभामा को लगा कि मेरा पति हार जाएगा तो सत्यभामा के मुख से अचानक निकल गया, अरे कृष्ण मार दो इस दुष्ट को। अब शंकर जी का वरदान था, माँ ने कह दिया, वरदान पूरा हो गया। परिणाम स्वरूप भगवान ने वहीं पर भामासुर का उद्धार कर दिया। सीधे कारागृह में पहुंचे, सारी कन्याओं को बंधन मुक्त कराया और कहा देवी सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ। उन कन्याओं ने कहा कन्हैया आपको पता है अभी तक मैं एक अधर्मी अन्यायी पापी के सानिध्य में रही हूं, और जब मैं यहां से लौट कर जाऊंगी तो संसार के लोग मुझ पर दोष लगा देंगे। इतना ही नहीं प्रभु, मेरे माता पिता भी मुझे नहीं अपनाएंगे। इसलिए कन्हैया केवल आप ही हो, क्योंकि आप तो करुणा निधान हो, आप तो पतित पावन हो, आप तो जगत पति हो, जगत पिता हो, और आपके अलावा मुझे कोई और नहीं अपना सकता है। परिणाम स्वरूप भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ भी विवाह कर लिया। कृष्ण के विवाह हुए कुल 16,108। प्रत्येक स्त्री से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या पैदा हुई। राजेंद्र परिणाम स्वरूप 48 कोस में बसी है द्वारका, और इस द्वारका में यदुवंशियों की संख्या है 56 करोड़। एक दिन नारद जी ने सोचा कि इतनी बड़ी द्वारका, इतनी जनसंख्या है, और कृष्ण की पत्नियां 16,108 हैं, तो इनकी दिनचर्या कैसी होती होगी, ये किसके साथ कब रहते होंगे। तो ये पता लगाने के लिए नारद जी ने उठाई वीणा और भगवान कृष्ण के पहले दरवाजे पर पहुंचे। गेट खटखटाया, कहा कन्हैया
और जैसे ही कन्हैया ने दरवाजा खोला, हाथ जोड़ करके बोले कन्हैया आइए बाबा, स्वागत है आपका। बाबा बोले बस एक मिनट रुक जाओ, हमें अभी कुछ काम याद आ गया, अभी हम आ रहे हैं। अब ये तो भगवान कृष्ण की दिनचर्या पता लगाने के लिए निकले थे। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे कन्हैया वहां पर भी थे। माने नारद जी जिस दरवाजे पर पहुंच रहे थे, कन्हैया वहां कभी बाल सुखा रहे थे, कभी भोजन कर रहे थे, कभी वस्त्र पहन रहे थे, कभी सोने जा रहे थे। नारद जी ने कहा इसका मतलब कोई गुप्त दरवाजा है अंदर ही अंदर, जो हमें पता नहीं है, अंदर से ही दूसरे वाले घर पे पहुंच जाते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, बीच के दरवाजे छोड़ दिए और सीधे 12 वाले दरवाजे पर, गेट पर पहुंचे। आवाज लगाई कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया आवाज लगाई, कन्हैया वहां पर भी थे। माने प्रत्येक पत्नियों को ये लग रहा था कि कन्हैया मेरे साथ है, किसी और के साथ नहीं है। एक दिन रुक्मणी जी कृष्ण के चरण दबा रही थी, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो आज थोड़ा रुक्मणी जी से मजाक करें। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी एक बात बताओ। रुक्मणी जी ने कहा पूछो, अब उन्हें क्या पता कि हाथ से मजाक चल रहा है। कन्हैया बोले रुक्मणी तुम इतनी गोरी हो और हम काले हैं, इतना ही नहीं कहा तुम राजा की बेटी, और कहा हम गौए चराने वाले ग्वाले। तुमने हमें देखकर क्या विवाह किया है? इतना ही नहीं रुक्मणी, अरे तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, बढ़िया विवाह करते आराम से रानी की तरह रहती, क्या देखकर तुमने हमसे विवाह किया? इतना बोला रुक्मणी जी खूब रोई, इतना रोई रुक्मणी जी कि रोते रोते बेहोश हो गए। अब भगवान को क्या पता था कि मजाक में भी रुक्मणी जी रो देंगी और बेहोश हो जाएंगी। कन्हैया ने जल की छींटे मारी, होश में लाया। रुक्मणी ने कहा कन्हैया आज कह दिया है, आज के बाद कभी मत कह देना। भगवान कृष्ण ने कहा हमने तो मजाक किया था। रुक्मणी जी ने कहा चाहे जो कुछ हो, लेकिन आज ये बात कह दी है, आज के अलावा और कभी मत कह देना। कन्हैया बोले रुक्मणी आज हम तुम्हें रोज हंसता हुआ देखते थे, तुम हमें रोज हंसती हुई दिखती थी। आज हमारा मन ये कह रहा था कि जरा देखे रुक्मणी रोती हुई कैसी लगती है, और जब मेरा मन कह रहा था कि देखने का कि रुक्मणी रोते हुए कैसी लगती है, इसलिए हमने बस थोड़ा सा मजाक किया था। रुक्मणी जी ने कहा कि अब आज के बाद कभी मत कर देना। इधर प्रद्युम्न जी का प्रथम विवाह रति जी से, दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री के साथ, और इसी प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। इसी अनिरुद्ध का प्रथम विवाह रुक्मी की नाती रोचना जी से हुआ। दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा जी से, जिस विवाह में भगवान कृष्ण का और बाणासुर का युद्ध भी हुआ है। राजा परिचित का गुरु जी एक बात बताइए, ये बाणासुर कौन है और ये उषा कौन है जिस बाणासुर से भगवान का युद्ध हो गया? सुखदेव जी ने कहा राजेंद्र बाण पुत्र सस्य ज्येष्ठो बले राजन महात्मना एन बावन रूपाय हरे दान मेरे दान। दैत्यराज बलि के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम है बाणासुर। जिस दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान 3 पैर पृथ्वी दान मांगने गए, ये शंकर जी का भक्त था। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु है तो सब एक ही, नाम अलग है, स्वरूप अलग है सब एक ही, लेकिन यहां ध्यान देना जरा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर में एक स्वाभाविक अंतर है। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न वो भी होते पर थोड़ा समय लगता है।
लेकिन भगवान शंकर सबसे पहले सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इन दोनों में स्वाभाविक अंतर क्या है? भगवान विष्णु है लक्ष्मीपति और भगवान शंकर हैं खागपति। अंतर क्या है? भगवान विष्णु का पुजारी तुम्हें कभी अमीर नहीं मिलेगा और भगवान शंकर का पुजारी तुम्हें कभी गरीब नहीं मिलेगा। ये स्वाभाविक अंतर है। भगवान विष्णु का पुजारी तुम्हें कभी अमीर नहीं मिलेगा और भगवान शंकर का पुजारी तुम्हें कभी गरीब नहीं मिलेगा। लेकिन है तो दोनों एक ही। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। दोनों एक ही हैं, लेकिन कितना बढ़िया अंतर है। भगवान शंकर बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देखो बारासुर ने तपस्या की, प्रसन्न हो गए, वर मांगो। माने कितनी जल्दी जल्दी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शंकर जी से जैसा देवता तो है ही नहीं कोई। अगर प्रसन्न करना है बढ़िया चढ़ा दो जाके धतूरा, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हाँ, भक्ति करना तो सच्चे मन से करना, जिसमें कोई कामना ना हो मांगने की, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। उसे पता होता है कि आपको क्या चाहिए है, तो वो पूरा जरूर करता है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि भगवान के साथ केवल हम अकेले नहीं हैं। ना जाने कितनी भीड़ लगी है भगवान के आगे, तो हो सकता है थोड़ा समय हो, पर पूरा जरूर करते हैं। मांगिए नहीं कभी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। जय हो। अच्छा ये बताइए, भगवान शंकर के ससुर का नाम क्या है? भगवान शंकर के ससुर का नाम क्या है? अच्छा, मैया पार्वती के पिता का नाम क्या है? और भगवान शंकर रहते कहाँ हैं? हिमालय, अपने ससुर के घर ही रहते हैं। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी का प्रकट कहाँ हुआ था? क्षीर सागर में तो हुआ। जब भगवान अपने ससुर के घर रह सकते हैं, तो क्या आप लोग नहीं रह सकते हैं? भगवान शंकर, भगवान विष्णु तो जिंदगी भर के लिए अपने ससुर के घर बस गए, और आप लोग 6 महीने नहीं रुक सकते हैं। एक दिन जाओ ससुराल, तो 1-2 दिन तो बढ़िया सेवा होगी। आज दामाद जी आए हैं तो बढ़िया स्टेज सजा दिया, बढ़िया फल मिष्ठान खाने की व्यवस्था। और जहाँ दूसरा तीसरा दिन आया, ससुराल वाले कहेंगे कहाँ बस गए आके, जल्दी की नहीं अपने घर चले जाए। अरे जाना तो बिल्कुल कम से कम 1-2 महीने तो रह लो। और जब ना रुकने दे ससुराल वाले, तो दावा ठोक कर कहना कि जब हमारे भगवान जिंदगी भर रह सकते हैं, तो क्या हम आप 1-2 महीने नहीं रह सकते? कहीं ना हमसे रहते हैं हिमालय
की सेवा करते हैं उन्हें ना तो गर्मी लगती है और ना सर्दी लगती है। आप लोगों को गर्मी पता है क्यों लग रही है? क्योंकि आप भगवान की सेवा नहीं कर रही है, इसलिए गर्मी लग रही है। हमें देखो नहीं लग रही है, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रही है। वो नीचे है, हम ऊपर है, इसलिए हवा नहीं आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है। भगवान की सेवा करोगे तो गर्मी नहीं लगेगी। और हमारे भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों प्याला पीते हैं, दोनों पीते हैं। भगवान शंकर पीते हैं, अंतर क्या है सुनिएगा। भगवान शंकर पीते हैं भांग का प्याला और भगवान विष्णु पीते हैं प्रेम का प्याला। पीते तो दोनों ही हैं। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते प्रेम का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। और हरी है एक है दोनों, हरी है एक है दोनों, ना ये कब है ना वो कब है। जय हो। रमा की बात वो मानो, विधा का मान रखने में, विधा का मान रखने में। और जिन्हें लगता है कि दोनों एक है, दोनों हाथ उठाइए। विधा का मान रखने में, ना ये कम है ना वो कम है। हरी एक है दोनों, ना ये कब है ना वो कब है। हरी है एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कब है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। हरी है एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा बेटा वर मांगो। बाणासुर ने कहा मुझे दीजिए 1000 हाथ। भगवान शंकर ने संकोच भी नहीं किया और पूछा कि तुम इन हाथों का करोगे क्या? बाणासुर ने कहा भोले बाबा अगर हम पर चढ़ाई कर दी तो हमारे पास अगर 2 हाथ रहेंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, और अगर हमारे पास 1000 हाथ रहेंगे तो कम से कम हम खुद को बचा तो सकते हैं। भगवान ने प्रसन्न हो गए, कहा तथास्तु। और कुछ? बाणासुर ने कहा आप हमारे नगर के रक्षक बन जाओ। भगवान शंकर बोले जाओ तथास्तु। जब बाणासुर को वरदान मिल गया, समय बीता, कोई लड़ने वाला नहीं मिला, तो इसे अभिमान आ गया।
और ये जब इसे अभिमान आ गया तो सुबह सुबह पहुंचा भोले बाबा के पास। कहा शंकर जी, बोले बाबा, गुरु जी आपने ये जो वरदान दिया है वो वापस ले लो। बोले बाबा ने कहा क्यों? 12 संधिकारे जब कोई लड़ने वाला ही नहीं है तो हम इन हाथों का क्या करेंगे? शंकर जी ने कहा देखो अब बाड़ी मिथ्या हो नहीं सकती है, वरदान वापस नहीं लिया जा सकता है। तो बाणासुर को इतना अभिमान आ गया कि शंकर जी से ही कह बैठा चलो हम और आप युद्ध कर ले। शंकर जी ने कहा तुम्हारे साथ हम युद्ध? अरे हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा करो ये पताका लो और ले जाकर छत पर लगा देना, जिस दिन ये पताका झुक जाए समझ लेना तेरा लड़ने वाला आ गया है। बाणासुर को इतना अभिमान था, पताका ली छत पर जाकर लगा दी और जैसे सुबह होती थी रोज सबसे पहले छत पर जाकर उस पताका को देखता था कि कहीं वो पताका झुक तो नहीं गई है। बाणासुर इतना अभिमान में था, लेकिन हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम गर्वाहारी है। जब गर्भ हुआ तो भगवान ने एक लीला रच दी। इसी की पुत्री का नाम था उषा। शयन कक्ष में पड़ी सो रही थी। स्वप्न में एक अद्वितीय पुरुष का दर्शन किया, पति बना लिया और माला लिए थी। और जैसे ही माला स्वप्न में उस पर पुरुष को पहना गले में डालने जा रही थी तब तक इसकी आंख खुल गई। जब आंख खुली सपना टूटा और साथ में दिल भी टूट गया। ओ हाय मेरे प्यारे प्रियतम, और प्रियकांत का साथ भी छूट गया। ये बैठी रो रही थी तब तक इनकी सहेली इनकी बहन जी आ गई। बहन जी ने कहा क्या हो गया? बारस मंत्री कुंभंडास अचित लेखा चतुश्रुता। बाणासुर का मंत्री कुंभांड जिसकी बेटी का नाम था चित्रलेखा उषा की सहेली थी। प्रश्न किया बहन आपकी मलिनता का कारण क्या है? क्यों दुखी हो, क्यों रो रही हो? उषा ने कहा दृष्टा कश्चिन नरा स्वप्ने श्याम लोचनम। बहन आज मैंने स्वप्न में एक पर पुरुष श्याम वड़ पुरुष का दर्शन किया, अद्वितीय था। और जैसे उसे अपना पति बनाया तो मेरी आंख खुल गई। तो चित्रलेखा ने कहा बहन रो मत, मैं चित्रकार हूं, मैं चित्र बनाना प्रारंभ कर रही और जो तेरा पति हो मुझे बता देना। तो अब चित्रलेखा ने दीवार पर चित्र बनाना प्रारंभ किया। हर चित्र को देखकर उषा कह रही थी नहीं ये नहीं है। और जैसे ही अब की बार ये मृत्यु लोक में आई तो इसने सबसे पहले सबसे सुंदर द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बनाया। और जैसे ही द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बना उषा ने कहा ये नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस खानदान में प्रवेश कर चुकी हो। इसने कन्हैया जी का चित्र हटाया और प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया। और जैसे ही प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो उषा ने थोड़ा घूंघट कर लिया। चित्रलेखा ने कहा क्या बहन यही है? उषा ने कहा ये नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये तो मेरे पति का पिता है या मेरे पति का बड़ा भाई है, लेकिन ये नहीं है। और जैसे ही अब की बार चित्रलेखा ने प्रद्युम्न जी का चित्र हटाया और अनिरुद्ध जी का चित्र बना, उषा ने कहा वाह सखी ऐसी कला सूरत मूरत भव, इसी तरह चित चोर को ले आना करतब। अरे चित्रलेखा कितनी सुंदर तुम्हारी कला है, और जितनी तुम्हारी सुंदर ये कला है इसी तरह से मुझे साक्षात दर्शन करा दो। अब चित्रलेखा ने योगी का वेश बनाया और ये चल पड़े। नारद जी ने सोचा ये जा तो रही है द्वारका, और द्वारका की रक्षा गरुड़ सुदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ये पहचान गए तो ये मार दी जाएगी क्योंकि ये भेष बदल कर जा रही है। वैसे तो ब्राह्मण संत भक्त योगी बगैर रोक टोक के आ जा सकते हैं, लेकिन ये भेष बदल कर जा रही है और कहीं गरुड़ और सुदर्शन पहचान गए तो ये मार दी जाएगी।
तो नारद जी पहुंचे, चित्रलेखा से कहा तुम पीछे पीछे चलो और हम आगे आगे चले। पहुंचे द्वारका में, जैसे ही गरुड़ सुदर्शन ने देखा, प्रणाम किया, आइए बाबा आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा वो ठीक है, ये बताओ तुमने भजन कब से नहीं किया है? गरुड़ सुदर्शन बोले गुरु जी, अरे हमें भजन करने की क्या जरूरत है, हम तो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, कामों में बंधे हुए, हमें क्या भजन करने की जरूरत है। नारद जी ने कहा देखो, भक्त को भगवान जब अपने से दूर करना चाहता है तो वो काम के बंधन में बांध देता है, और जब वो काम के बंधन में बांध देता है तो वो व्यक्ति अपने आप ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हें भगवान ने काम में बांधा है तो इसका मतलब है तुमसे तो भगवान दूर कर रहे हैं, इसलिए आप भजन कर लो। बढ़िया। नारद जी बैठे, अगल बगल में गरुड़ सुदर्शन को बैठाला और नारद जी ने वीणा उठाई। जैसे ही वीणा की तारों को झनकारा, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खियां मार रहे हैं। मुझे नहीं, मक्खियां इकट्ठी हो जाती, भिनभिनाती हैं। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। हमारे बाबा से कुछ सीखो, उतनी देर से नृत्य कर रहे हैं और आपके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। अरे शर्म कर लो थोड़ा। श्रीमन नारायण। आज भोजन करके कौन कौन नहीं आया है? सभी करके आए हैं, फिर भी इतनी धीमे आवाज। अरे जब भोजन करके आए तो सिंह की तरह दहाड़ो। भगवान का नाम तो गाने में चाहे जितनी ताकत लग जाए, और कभी ये नहीं लगता है कि थक गए हैं। भगवान का नाम गाने में और लगता है कि और गाते ही रहे। श्रीमन नारायण। अच्छा, इतनी संख्या है और अब हम दोनों में कंपटीशन करा रहे हैं किसकी आवाज ज्यादा तेज है। हमारे भैया लोग कितने अच्छे हैं, माताएं आगे गा लेती, भैया लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। आज नहीं चलेगा ये, क्योंकि आज विश्राम दिवस है, तो आज हम आपको गवाएंगे और नचाएंगे। तो अब माताएं हमारी रुक जाएं, भाइयों के नंबर है। देखते हैं कितनी ताकत है। आज देखेंगे कितना दूध दही माखन खाने को मिलता है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। अच्छा, कंपटीशन में तैयारी होनी भी चाहिए, सही बात है। अब हमारे भैया लोग रुक जा, देखिए हमारी बिरादरी का सवाल है। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। अब दोनों लोग गाइएगा। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण नारायण। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बार और मौका दे रहे हैं आप लोगों को। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भज नारायण नारायण नारायण
इतनी जनसंख्या है और ये कैमरा हम आप ही लोगों की तरफ करें हैं, देखेंगे बाद में कितनी मक्खियां भिनभिनाई हैं। श्रीमन नारायण। हमारे भैया लोग बैठ जाते हैं, जैसे लगता है कि केवल हमारी माताएं बैठी। बढ़िया मौका है, माताओं की जनसंख्या बढ़िया हो तो भैया लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। डरना भी चाहिए, माता की सवारी शेर है, डरना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं डरना चाहिए कि भगवान का नाम गाने में भी डरो। अरे शेर की तरह दहाड़ो, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण अब ये दोनों समाधि में चले गए, इन्हें इतना भी होश नहीं रहा कि ये बैठे कहाँ हैं। नारद जी ने चित्रलेखा से कहा, अरे अब क्यों खड़ी हो, जाओ अंदर जल्दी, हम यहाँ इनको भ्रम करने में लगे और तुम अभी तक खड़ी हो, जाओ अंदर। नारद जी ने चित्रलेखा को प्रविष्ट करा दिया। अब नारद जी तब तक भजन करवाते रहे जब तक उषा चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को उषा जी के कच्छ तक नहीं पहुंचा दिया। अब जब कच्छ में पहुंच गए, नारद जी ने कहा बेटा हो गया भजन, और जब हो गया भजन तो जाओ सभी अपने कामों में लग जाओ। इधर ये एक दूसरे पर कंधे पर हाथ रखे पाशे खेल रहे थे, और बाणासुर को तब चर्चा लगी जब उषा जी गर्भवती हो गई। तब बाणासुर को पता चला। क्यों? इसके पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उषा जी को मैया पार्वती का श्राप लगा हुआ था। जिस समय भगवान शिव इनके दरवाजे पर रक्षक बने, तो एक दिन शंकर जी ने नंदीश्वर से कहा, जाओ और पार्वती जी से कह दो कि मेरी सेवा में उपस्थित हो आकर। पार्वती जी को थोड़ा समय लगा, तब तक उषा जी ने वही स्वरूप बनाया और ये शंकर जी के सामने प्रकट होने जा रही थी। वहां से पार्वती जी आ गई और कहा, देवी अरे मूर्ख, अभी तू विवाह के योग्य नहीं हुई, अभी तक तेरे पिता ने विवाह की चर्चा भी नहीं की और तेरे हृदय में ये कुविचार आ गया, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि स्वप्न में तुझे अद्वितीय पुरुष दिखाई पड़े, तुम पति वरण कर लो, और इतना ही नहीं, ये बात तुम्हारे पिता को तब पता चले जब तुम गर्भवती हो जाओ। तो मैया पार्वती जी का श्राप लगा हुआ था, इसलिए ये बात बाणासुर को तब पता चली जब उषा जी गर्भ से हो गई। अब इधर नारद जी ने फिर बीड़ा उठाई, पहुंचे कन्हैया के पास। नारद जी ने कहा, महाराज जी परिवार बहुत लंबा चौड़ा है आपका। कन्हैया बोले, मतलब बाबा कोई खास बात है? नारद जी ने कहा, सही है, अगर 56 करोड़ की भीड़ में 56 खो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी जनसंख्या 56 करोड़ की, और अगर 56 खो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कन्हैया बोले, बाबा मतलब क्या? अरे ये बताओ तो हुआ क्या है? नारद जी ने कहा, वो कहाँ है? कौन? अरे वही अनिरुद्ध कहाँ है, आपको पता है? कन्हैया बोले, होगा यहीं कहीं। नारद जी ने कहा, होगा यहीं कहीं नहीं, 4 महीने हो गए उससे जेल में हुए, और आप कह रहे हो होगा यहीं कहीं, आपको पता ही नहीं चला। और जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने 5 जन शंख ध्वनि की, और इनके जितने भी साथी रथ घोड़े सब पैदल चले, तो उनसे जो धूल उड़ी तो वो आकाश में छा गई, दिन में ही रात हो गया, दिन में ही अंधेरा छा गया।
अब बाड़ासुर ने सोचा इतनी बड़ी सेना है और अब हम हरा नहीं पाएंगे, और जब ये हरा नहीं पाएगा तो इसके पास केवल एक मात्र रास्ता है, वो है भोले बाबा। गया भोले बाबा त्राही माम, आशुतोष तुम आदर दानी, तुम्ही अवकर दानी, आशुतोष तुम आदर दानी, आशुतोष तुम अवकर दानी, आरती हरओ दीन जन तारी, आरती हरओ दीन जन। भोले बाबा त्राही माम। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, प्रार्थना की भोले बाबा मेरी रक्षा करो, आपके अलावा और मेरा कोई नहीं है। नमामि समीतान निर्वाण रूपम, अभिभव व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, नमामि समीतान निर्वाण रूपम, अभिभव व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकारमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार मोकार मूलं त्वरीयं, निराकार मोकार मूलं त्वरीयं, गिरा ज्ञान गौतीत बीजं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामि समीतान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। तो भगवान के रूप में ही ये समाधि, शिव की कृपा हुई, भगवान कृष्ण ने इसके 996 हाथ काट दिए, अब इसके पास बचे 4 हाथ। अब केवल एक ही उपाय, भगवान कृष्ण की शरण। ये भगवान कृष्ण की शरण में आया, भगवान ने इसे निर्भय कर दिया और शंकर जी ने कहा अब विवाह कर दो। इस युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध और बाड़ासुर की पुत्री का उषा का विवाह संपादित हुआ। चलिए एक बार प्यारा सा भजन। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, और जो जो वृंदावन जाना चाहता दोनों हाथ उठा के झूमते हुए, और जिन भक्तों को नृत्य करना है वो हाथ छूटे कर सकते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे
की भक्ति में पागल होना चाहते हैं दोनों हाथ उठाइए, और जो नहीं उठाएगा समझ लेंगे नहीं होना चाहते हैं। दोनों हाथ उठाइए और कहिए, न लड़े मेरे गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। तोहे कैसे दिखाऊं वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, धन राधा ले रे, हमारा धन राधा हमारा धन, हमारा मन, हमारा धन राधा ले गई रे, हमारा धन राधा ले गई रे। भगवान की रज रामचंद्र की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।